वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में एक्चुअली मैं जा रहा हूँ टाटा के सर्विस सेंटर। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं टाटा के सर्विस सेंटर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे 10,000 किलोमीटर ही और 15,000 किलोमीटर में सर्विस है। 15,000 किलोमीटर में सर्विस है, बट अभी आप जैसे मेरे किलोमीटर करते हैं, मेरे किलोमीटर्स ड्रिवन है 10,034। तो एक्चुअली हुआ क्या, कल मुझे कॉल आया टाटा के सर्विस सेंटर से, जो कि मेरे डीलरशिप का सर्विस सेंटर है। तो वहाँ से कॉल आया और वो कह रहे हैं कि सर आपका ना एचपी पंप जो होता है उसको रिप्लेसमेंट के लिए आया हुआ है। मतलब काफ़ी लोगों को आई थिंक जो टाटा सफारी हमारे बैच की जिन्होंने गाड़ी ली है, तो उन लोगों को शायद उसमें इशू आ रहा है उस मतलब पार्ट में, एचपी पंप में। एचपी पंप बेसिकली हाई प्रेशर पंप होता है जो फ्यूल आपके मतलब जो इंजन में सप्लाई करता है, तो उसमें प्रेशर इनफ प्रेशर देता है, खासकर डीजल गाड़ियों में यूज़ होता है वो। तो मैं आप लोगों को इसके लिए मतलब एक डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में आगे समझा दूंगा कि बेसिकली है क्या वो पार्ट। तो अब हुआ क्या, तो वो पार्ट में आई थिंक काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है, तो गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो रही हैं। तो मैंने बोला कि मैम मेरे को अभी तक इशू आया नहीं है, प्लस मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो बोला कि नहीं सर, फिर भी एक बार आप आके, फ्री चेकअप है टाटा की तरफ से, तो आप आके चेकअप करवा लीजिए। तो हम लोग बस अब वहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं एक्चुअली उस डीलरशिप के वहाँ से सर्विस नहीं कराता हूँ गाड़ी, क्योंकि मैंने एक बार हैरियर करवाई थी और मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा था। तो उसके बाद से मैं मेरे घर के जो पास है नियरेस्ट है, क्योंकि एक तो ये वाला क्या है थोड़ा दूर है, 22-25 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से, तो मैं इसलिए भी नहीं जाता। और प्लस अब मेरा मतलब अब मैंने सोचा कि मतलब घर के पास वाले से करवा लेता हूँ मैं। तो अब देखते हैं यार हमारा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस पार्ट को लेकर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि देखो अगर हम लोग चेक करेंगे, अगर इफ देयर इज नो इशू विद द पार्ट, तो आपको हाथों हाथ वो मतलब चेक करके छोड़ देंगे। नहीं तो फिर अगर रिप्लेसमेंट है तो 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। और जयपुर में हो रही है बहुत भयंकर तेज बारिश, जैसे आप देख सकते हो भयंकर तेज बारिश हो रही है। और आप लोग बताइए कि आपके शहर में मानसून आ चुका है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, और बाकी सारी चीज़ें कमेंट से बताइएगा इस। यार एक्चुअली कुछ तो फर्क पड़ता है इसमें। मैंने अभी गाड़ी को वेट मोड पर डाला हुआ है, तो जैसे ही वेट मोड पर डालता है आई थिंक सम ट्यूनिंग इज देयर। एक तो गाड़ी का ऑब्वियसली उसमें इंजन से रिस्पॉन्स में फ़र्क पड़ रहा है, बट उसके अलावा एक ऐसा सर्टन ग्रिप भी इंक्रीज होता है वेट मोड के अंदर। पता नहीं क्यों ऐसा सस्पेंशन ट्यून होता है ऐसा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, बट और एकदम से आपको फ़र्क फील हो जाता है। जैसे आप उसको जैसे नॉर्मली मैं चला रहा था और जैसे अभी मैंने वेट मोड पर डाला है ना, तो एक सर्टन ग्रिप आ गया गाड़ी में बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है बारिश में चलाते वक्त भी, कि मतलब गाड़ी फुली कंट्रोल में है, ऐसी एक फीलिंग आती है। तो यार मैं आ गया था यहाँ पे इनका मतलब वही है, अभी कस्टमर लॉन्च में बैठा हूँ मैं। तो इनिशियली इन्होंने बोला कि भाई मतलब जो बंदा जिसको करना है अपडेशन गाड़ी में, तो वो है नहीं, आधे घंटे बाद आएगा गाड़ी, आपको 2.5-3 घंटे बाद, उसके 2.5-3 घंटे बाद मिलेगी। बट थोड़ा सा यही यार, इसका मेरा एक्सपीरियंस लास्ट टाइम हैरियर के साथ बहुत ख़राब था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने सफारी को एक बार भी लेके नहीं आया हूँ। बट क्योंकि ये अपडेशन था और डीलरशिप के थ्रू होना था, तो इस चक्कर में मैं इधर आया था। बाकी बट अभी उनने गाड़ी इमीडिएटली अभी ले ली है अंदर, और कस्टमर लॉन्च में बोला है, अभी उन्होंने टाइम तो दिया है कि भाई 1 बजे तक हम आपको गाड़ी किसी तरह दे देंगे। और मैं यहाँ खड़ा था और मतलब कस्टमर लॉन्च में बैठा था, और कस्टमर लॉन्च में मैंने सामने मेरी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये 2 गाड़ियाँ देखिए, ये है सफारी स्टॉर्म और साथ में हेक्सा खड़ी है। बल्कि हेक्सा खुद में बहुत बड़ी गाड़ी है यार, बहुत बड़ी, टाटा का टैंक बोला जाता था इस गाड़ी को भी। और ये गाड़ी बल्कि बहुत अच्छी थी, पर ये चली नहीं है। बट अब आप एक बार सफारी के सामने देखिए, ये गाड़ी छोटी लग रही है क्या रुतबा है यार सफारी का, मतलब गज़ब भी लगती थी ये वाली सफारी स्टॉर्म तो। बट अब डिसकंटिन्यूड है, और होपफुली मे बी आई थिंक वो सियारा को वापस लेके आने वाले हैं, मैंने सुना है अभी रिसेंटली 24 या 25 में आने वाली है। और वो शायद 4x4 गाड़ी होगी, और आई थिंक वो टाटा की अभी तक की सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है, करीबन अराउंड 40 लाख ऐसा कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं वो। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में यार, आप लोगों को ये 2 गाड़ियाँ कैसी लगती थी, हेक्सा और सफारी स्टॉर्म। मैं यहाँ छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरा हैरियर के साथ एक्सपीरियंस वो काफ़ी ख़राब था। तो वो इसलिए था क्योंकि हम उस टाइम पर हमने क्या पिकअप एंड ड्रॉप करवाया था इनसे,
और पिकअप तो कर लिया इन्हें और ड्रॉप किया नहीं उन्हें उस दिन। सर्विस हो गई गाड़ी, पेमेंट भी कर दिया, वो ड्रॉप उन्हें किया नहीं, बोले कि बनना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर गाड़ी ड्रॉप हुई नेक्स्ट डे, और उस ड्रॉप के अंदर है ना, मतलब ऐसा था कि रात को शायद कोई गाड़ी में सोया, और मतलब पूरे जो गाड़ी की रूफ़ होती है, और एक तो इसमें हैरियर में भी वो आती है, पैनोरामिक सनरूफ आती है, तो उसमें भी पूरा वो, और वो सॉफ्ट कर्टन होता है, तो उस पर किसी के पैर के निशान थे, कोई मतलब उसने किसी ने पूरी सीट को लिटाया था, और अंदर पूरा गंदी हो रही थी गाड़ी, मतलब साफ़ भी प्रॉपरली नहीं थी। तो उसके बाद से ना मैंने, मतलब मेरा तो बिल्कुल ये है कि भाई गाड़ी मैं देता ही नहीं वैसे भी, और मतलब खुद जाता हूँ सर्विस सेंटर में, खुद बैठता हूँ, मैं देख लेता हूँ भाई क्या चल रहा है, कितनी देर हो रही है, मेरे सामने कर लो आप, है ना। तो उससे बाद से मेरा थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस और उसके बाद से इस डीलरशिप जो मैं बिल्कुल आया ही नहीं उस चक्कर में। तो ये चीज़ है। बाकी तो यार अभी देखते हैं कितना टाइम एक्चुअली इनको लगेगा। अभी तो बोर हो रहा हूँ, कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई है वो पढ़ रहा था, देखते हैं। गया है काम, अभी आई थिंक 12:30 हो गई है, बट काम हो गया है। और वो एक्चुअली अभी गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गए हैं, चेक करने के लिए कि एक बार मतलब कुछ भी है। बट एक्चुअली हमारे में पार्ट में फॉल्ट नहीं था, काफ़ी पार्ट में फॉल्ट आ रहा है वैसे, शायद काफ़ी गाड़ियों में आ रहा है। तो इस वजह से वो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो सारी गाड़ियाँ को चेक कर रहे हैं। ऐसा है कि जैसे हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके निकले, तो मैंने नोटिस करा कि भाई टच काम नहीं कर रहा है। तो इनिशियली मैंने नोटिस भी नहीं करा, कि मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ से निकलेंगे। तो गाड़ी में कैमरा वगैरह सब चल रहा था, 360 कैमरा वगैरह सब चल रहा है, बट इस स्क्रीन में टच ही काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैं बस गली क्रॉस ही कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो फिर मैं वापस आया, तो मैंने देखा कि भाई ये तो कुछ दिक्कत है। फिर मैंने दिखाया इधर, तो वो बोले कि भैया करा उसको। और तो फिर वो इनिशियली तो सर्विस एडवाइज़र ने वापस गाड़ी वर्कशॉप के अंदर गई, और फिर उसके बाद जो इनका जो मेन टेक्नीशियन है वो आया, फिर उसने देखा कि वो टच काम नहीं कर रहा था, तो उसने फोर्स रीस्टार्ट करा। तो फोर्स रिस्टार्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, किसी को अगर कोई इशू आ रहा है ऐसा में, तो बेसिकली इस वाले बटन को 10 सेकंड होल्ड करना है, जो कि कैंसिल बटन है, इसको 10 सेकंड होल्ड करना है, और उसके बाद ये जो ब्लूटूथ वाला बटन है इसको दबा के रखना, तो रीस्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर फिर से इंस्टॉल करा गाड़ी में, और आई थिंक 10-15 मिनट लगे होंगे, और उसके बाद ये चल गया। बट एक्चुअली इशू ये नहीं था, इशू ये था कि क्योंकि ये एकदम से हुआ क्यों, वो मेरे को ये जानना था। तो वो बता रहे थे कि अभी एक्चुअली वो जो अपडेशन का जो था, तो मेरे पार्ट में कोई फॉल्ट नहीं था, पर उन्होंने बैटरी डिस्कनेक्ट किया होगा। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट किया, तो ये इस वजह से ये यहाँ पे भी ये पूरा बंद हो गया था, टच पूरा बंद हो चुका था, तो इस चक्कर में हुआ था। तो फिर उन्होंने जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट किया, नाउ इट इज़ वर्किंग। बट आई थिंक वन थिंग जो मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, एक चीज़ था कि चलो ठीक है 1 बजे तक था, इनने पहले दे दिया, बट यार मेन चीज़ ये है कि भाई मतलब अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, तो और आप जब आपको कस्टमर को वापस डिलीवर करना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि गाड़ी पूरी वर्किंग कंडीशन में हो, सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा हो जैसे वो आई थी। तो ये चीज़ में इनको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी मैं कहूँगा कि जो मेंटेनेंस वगैरह था, जो कि मतलब इस चीज़ का है, जो कि कस्टमर लॉन्च वगैरह मेंटेनेंस है, वो आई थिंक थोड़ा सा और इसको मेंटेन कर सकते हैं। इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। यूजुअली बाकी टाटा के जो डीलरशिप्स हैं उनके सर्विस सेंटर्स में मेरे को मतलब इससे बेटर रहा है, मतलब कस्टमर लॉन्च वगैरह का। और बाकी यही चीज़ है यार, इसके अलावा तो आई थिंक बाकी चीज़ें तो ठीक ही हैं। और गाड़ी का आई थिंक नाउ इट इज़ वर्किंग। जो टच स्क्रीन था वो मेन वो चल नहीं था, क्योंकि यार एक्चुअली क्या 360 कैमरा वगैरह में भी हर चीज़ एक्सेस करने के लिए आपको एक्चुअली में वो चाहिए। एक्चुअली मेरा कांच खुल रहा था हल्का सा, तो आपको 360 कैमरा में अगर आपको अलग अलग एंगल में देखना भी है, तो आपको एक्चुअली वो चाहिए ना, टच रेस्पॉन्स तो चाहिए। वो टच बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। तो वो उन्होंने उसका रीज़न बताया कि वो एक्चुअली बैटरी डिस्कनेक्ट हुई है, इस वजह से वो हुआ था, बट अब वो होएगा नहीं। और बाकी ये चीज़ है। बट ओवरऑल आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस यार मैं कहूँगा इतना बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा मैं इस एक्सपीरियंस को, क्योंकि मतलब एक तो चलो ठीक है कि यार ये लोग खुद से इनिशिएटिव लेके जिन गाड़ियों में मतलब फॉल्ट जो रिपोर्ट नहीं हो रहे उस गाड़ियों को भी एक बार चेक करवा रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर भाई आप ये काम कर रहे हो ना, तो आप चलो ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई, इनने मुझे अपॉइंटमेंट दिया सुबह का, मैं सुबह आया, और ऐसा नहीं है क्योंकि एक्चुअली मैं इस वाले वर्कशॉप पे 2 रीज़न की वजह से नहीं आता। एक तो मैंने आज जैसे आपको बताया कि मेरा जो हैरियर के साथ सर्विस एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब था, प्लस ये काफ़ी दूर पड़ता है, मैं 20-25 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से, तो ये ऑलमोस्ट बाहर जयपुर के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आ जाता है। तो
इस वजह से मैं इधर आना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो बट मैं आया और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सर हमारा बंदा नहीं है, तो जो कि सर्विस मतलब जो सर्विस जो इसको चेक करेगा वो है ही नहीं बंदा। तो मैंने बोला मतलब आपने मुझे बोला, फिर या तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देते, या अगर आपने अपॉइंटमेंट दिया और वो बंदा अगर नहीं है और आधे घंटे में आने वाला है वो कह रहा है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था आपको, मुझे या कि इन्फॉर्म कर देते, कि फ़ोन कर देते, एक मैसेज कर देते कि सर कि ड्यू टू दिस अनऑल सर्कमस्टेंस आप इस गाड़ी इसका हम लोग अगले दिन बुक कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ मेरे को आया नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने उनको पूछा कि भाई मैं यहाँ रुकूँ, आधे घंटे में आ जाएगा बंदा, या आप बताओ कल आना है या कैसे है। तो फिर उसने कहा कि नहीं, सर्विस मैनेजर था, उन्होंने कहा कि एक मिनट आप सर रुकिए। फिर उनने फिर किसी और बंदे को बुलाया और फिर उसने काम किया इस पर। तो जो भी था बेसिकली चेकअप था यार, मेरे हिसाब से कोई फॉल्ट था नहीं, बट स्टिल क्योंकि कंपनी से एडवाइज्ड है कि एक बार आप चेकअप करवा लीजिए, तो HP पम्प का, तो वो चीज़ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार करवा लेते हैं। पर उसके चक्कर में अपनी स्क्रीन बंद हो गई यार। आप मतलब बस ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बाकी सब चीज़ ठीक है। आपने जल्दी दे भी दी गाड़ी, आपने मुझे 1 बजे का बोला, 12:30 मुझे दे दी, बट उसके बाद उनने 1:15 बजाए दी थी, क्योंकि 11 मतलब 1:10 तक हो गया था, क्योंकि इस चीज़ के वजह से, क्योंकि ये हमारा भैया स्क्रीन ने बराबर कर दिया था। तो वो चीज़ है। बट यार आप इनको एक्चुअली ये देखना चाहिए कि जब आप कस्टमर गाड़ी दो कि एवरीथिंग इज फंक्शनल। बस इतना ही था यार इस वीडियो। तो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है एक डायफ्राम पंप का या फिर एक हाई प्रेशर पंप का, वो ये है कि वो फ्यूल को सप्लाई करे रिक्वायर्ड प्रेशर में। बेसिकली जब आप जैसे एक्सीलरेटर दबाते हो जल्दी फ्यूल सप्लाई करे, और जब आप गाड़ी आइडल पे है तो फ्यूल धीरे सप्लाई करे। तो ये मैंने चेक करा इसका प्राइस क्या है, और ये करीबन अवेलेबल है 7,500 रुपीज़ पे। को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप अपना सर्विस एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मेरा इस डीलरशिप के साथ तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब है। इसके अलावा जो बाकी डीलरशिप्स हैं उनमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली जैसे मैंने कोचीन में सर्विस कराई, वहाँ पे भी ठीक था। और इवन जो दूसरा डीलरशिप है जहाँ से मैं जयपुर में करवाता हूँ सर्विस, उसका भी एक्सपीरियंस ठीक था। बट ये डीलरशिप का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और पहले भी अच्छा नहीं था। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए, अपना ख्याल रखिए। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।